नमस्कार साथियों, मेरा नाम हेमंत कुमार गैरोला। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं सितारगंज सिडकुल की एक इतनी गंभीर समस्या को लेके आया हूं। वैसे ही इस कोरोना महामारी में मजदूरों का जो दरबदर हुई है उससे आप पूरी तरीके से वाकिफ हैं। आज मैं सितारगंज की धागा फैक्ट्री जो कि एसडी पॉलिटेक्निक के नाम से है, उसके अंदर मजदूरों को तब काम पे रखा जा रहा है जब वो 24 घंटा वहीं रहकर काम करेंगे, और ये चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। मैं पूछना चाहता हूं फैक्ट्री मालिकों से, मैं पूछना चाहता हूं उन जनरल मैनेजरों से कि जिस महिला को आप वहां 24 घंटे रखने के लिए कह रहे हैं उसकी सुरक्षा की क्या गारंटी है। दूसरी बात यह है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि 8 घंटे का नियम है, आप महिला को या पुरुष को कैसे आप 24 घंटे काम के लिए आप वहीं रहने के लिए बाध्य कर सकते हैं। आपने मजदूर को बंधुआ बना लिया है। आज इस कोरोना महामारी में जिन परिवारों के आगे भुखमरी की कगार है वो उस में अपना शोषण करा रहे हैं। वो फैक्ट्री में बंधुआ मजदूर बन के काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सरकार से भी कोई विशेष सहायता पहुंच नहीं रही है और ये फैक्ट्री मालिक अपनी मनमर्जी दिखा रहे हैं। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि किसने इनको इस बात का अधिकार दिया कि आप हमारे स्थानीय मजदूरों को, स्थानीय बहनों को। एक बहन मेरे पास आई, मेरे से बोली भैया मैं काम तो करना चाहती हूं परंतु धागा फैक्ट्री ने मेरे से ये शर्त रखी है कि आपको 24 घंटा यहीं रहना पड़ेगा। और उस महिला ने यह भी कहा कि वहां का जो आंतरिक माहौल है, रात का जो माहौल है, वहां सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। वहां अश्लील हरकतें भी होती हैं, दारू भी पी लाई जाती है, स्टाफ भी दारू पिए रहता है। मजदूरों की व्यवस्था जानते ही आप, कोई सुनता नहीं है। मैं शासन प्रशासन से विनम्रता से इस बात का मांग करता हूं कि इन फैक्ट्री मालिकों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूं ये किस नियम के तहत आप फैक्ट्री में मजदूरों को बंधुआ बना के रख रहे हैं, आप उनको वहीं मजबूर कर रहे हैं कि वो वहीं रहें। मैं जो भाई हमारा सितारगंज रहता है, सिसोना रहता है, बरुआबाग रहता है, कल्याणपुर रहता है, बमनपुरी रहता है, वो अपना परिवार, अपने बीबी और अपने बच्चों को छोड़कर क्यों आपकी फैक्ट्री में रहेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आप कैसे अब इतनी मनमानी कर सकते हैं? मैं क्षेत्र के तमाम राजनीतिक नेताओं से, प्रतिपक्ष नेताओं से इस बात की अपील करता हूं कि इस विषय पर संगीनता से ध्यान लिया जाए। इस पर जरूर इस बात पर गहनता से अध्ययन किया जाए कि ऐसा क्यों फैक्ट्री मालिक कर रहे हैं। यदि फैक्ट्री मालिकों ने अपने इस नियम को नहीं हटाया तो मैं जल्द से जल्द इसके विरुद्ध सड़क पर उतरूंगा और आंदोलन करूंगा। आप हद पार कर देंगे पूंजीपति अपनी। यह हिंदुस्तान संविधान के आधार पर चलता है, पूंजीपतियों के आधार पर नहीं चलता है। मैं इस बात को कह देना चाहता हूं। कानून के दायरे में रहकर जो मुझसे बन पड़ेगा मैं उन मजदूरों भाइयों के लिए करूंगा। आप बताओ, उस बहन ने, कई महिलाओं ने मेरे से इस बात की व्यक्तिगत शिकायत करी कि भैया बताओ हम कैसे काम करें। वहां रात में दारू पीते हैं मैनेजर, वहां अधिकारी दारू पीते हैं और हम कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है। वहां का स्टाफ गाली गलौज करता है। मैं फिर से इस बात की मजदूरों के ऊपर होने वाले शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता हूं और तमाम क्षेत्र की जनता से इस बात का निवेदन करता हूं कि इसके विरुद्ध खड़े हुए और इस बात का विरोध करें कि जो ये आपने बंधुआ मजदूर कर दिया, तुम तो अंग्रेजों से बेकार हो गए। शर्म आनी चाहिए शासन प्रशासन को और इन पूंजीपतियों को। आपने इस देश को बेचने के कगार पे ले आए हैं। मजदूर वैसे ही भूखों सड़क पे मर रहा है, कोई कुत्ते का मांस खा रहा है, कोई बिल्ली का मांस खा रहा है, वो व्यक्ति क्यों नहीं बंधुआ मजदूर होगा? आज इस देश का कानून क्यों इतना ढीला होता जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कहां चले गए वो कानून के रखवाले जो इतने बड़े बनते हैं? वहां फैक्ट्री के अंदर हमारे मजदूर भाइयों का इतना शोषण किया जा रहा है। आज इस कोरोना महामारी में तुम उनका लाभ उठा रहे हो। तुम अपने सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो, सिर्फ उनका खून चूसना जानते हो। मैं एक बार फिर फैक्ट्री प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं, साथ ही प्रशासन से भी मांग रखता हूं कि अगर ये अनैतिक कार्य पर रोक नहीं लगाई आपने जल्द से जल्द तो अच्छा नहीं होगा इस बात का परिणाम। मैं सड़क पर उतरूंगा और इसके विरुद्ध जरूर खड़ा होऊंगा। पुनः मैं मांग करता हूं कि इन मजदूरों पर होने वाले शोषण पर, महिलाओं पर होने वाले शोषण पर, बताओ अपना परिवार, अपना घर परिवार सब छोड़कर मजदूर को आप इतना चूस रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगे, शासन प्रशासन तक इस बात को पहुंचाने के लिए मेरी वीडियोस को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।